देखिए हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 ये नया बुक से और 13.1 पुराना बुक से, ठीक है। मतलब नया बुक में एक्सरसाइज 12.1 में दिया हुआ है, पुराना बुक में 13.1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, अध्योपित अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोलता है? एक अर्धगोला है, अर्धगोला है, खोखला है, अंदर से मतलब कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। वो एक बर्तन है, ठीक। और उसके ऊपर एक बेलन को रखा जाता है, उसके ऊपर एक बेलन को रखा जाता है, जो बेलन भी क्या है? खोखला है। अभी फिगर से हम लोग समझते हैं। देखो ये अर्धगोला है, क्या है? इसके अंदर में कुछ नहीं है, खाली है। इसके ऊपर देखो बेलन रख दिया गया, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, क्या है? खाली है। मतलब देखो इस बेलन का व्यास तुम्हारा बुक में दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग को पता है व्यास रहता है तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोलता है कि पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो जब अर्धगोला का यहां से यहां तक कितना आएगा? 7 आएगा? 7 नहीं आएगा? जब इसका यहां से यहां तक व्यास दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक त्रिज्या कितना दिया हुआ होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका नीचे भी यहां से यहां तक त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो गया? बेलन का ऊंचाई। क्या हो गया? बेलन का ऊंचाई। अब हम लोग को बेलन का त्रिज्या कैसे पता होगा? तो देखो ये अर्धगोले के ऊपर बेलन को बैठाया गया, जो परफेक्ट बैठ गया, परफेक्ट बैठ गया। तो जब त्रिज्या हम लोग को अर्धगोला का पता है तो इसका भी सेम वही चीज ना होगा? बेलन का भी सेम वही ना होगा, है ना? समझ में आया यहाँ तक कि नहीं समझ में आया? जब हम लोग को अर्धगोला का त्रिज्या पता है, उसके ऊपर बेलन को हम लोग रखे हैं, तो बेलन का भी त्रिज्या सेम ना होगा जब उसके ऊपर परफेक्ट बैठ जाएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है? ये क्या है? ठीक। अब इसको हम इसमें परफेक्ट बैठा दें, मार्कर में बैठा दिए ना, तो जितना त्रिज्या इसका होगा उतना ही त्रिज्या इसका भी ना होगा जब ये बराबर बैठ जा रहा है। तो समझ रहे बात को? तो ये एक किस आकार में आ गया? एक बर्तन के आकार में आ गया। किस आकार में आ गया? अब हम लोग प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ? अर्धगोला का व्यास। अर्धगोला का व्यास हमारा बुक में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बेलन का त्रिज्या, जब हम लोग को अर्धगोला का त्रिज्या पता चल गया तो हम लोग को बेलन का त्रिज्या पता नहीं चलेगा? एकदम चलेगा पता। कोई दिक्कत? अभी बताएं जी। और इसका ऊंचाई कितना पता चल गया? 6 सेंटीमीटर। कैसा है पता है ना? हमारे बुक में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, अपने से निकालना पड़ा है। कैसे अपने से निकाले पता चला ना? जब यहाँ फिगर में फिर से एक बार देखो, यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या, मान लो इसका भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है बाबू। देखो ये नीचे जो किए हुए त्रिज्या ही ना है, हाँ? इसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब पूरा बर्तन का ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 में 7 को घटा दें कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर किसका ऊंचाई हो गया? बेलन का। तो वही यहाँ पे लिख दिए h बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न से देखिए क्या बोलता है? बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको जब पूरे बर्तन का हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसके चाहिए? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। अब यहाँ देखो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2 पाई आर है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 5/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 6, प्लस का प्लस 2 का 2, पाई का 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 को 2 बार। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कॉमन लेके बाहर लिख दें यूनिट को। कोई दिक्कत? 7 से 7 कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 22 दूनी 44 गुने 6, प्लस का प्लस 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 44 को 6 से गुना करने कितना आएगा? 264, प्लस का प्लस 44 को 7 से गुना करेंगे 308 सेंटीमीटर यूनिट अपनी जगह पे है। इन लोग दोनों को जब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। अब इसका एक और हम ट्रिक बतलाते हैं, एक चीज और सॉल्व करने के लिए बता देते हैं, ठीक है।
जैसे बहुत जगह पे आप लोग, जैसे आप लोग मान लिया स्कूल में कुछ अलग टाइप से पढ़िएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सो देखो तुम लोग इसका अलग अलग निकाल सकते हो। अलग अलग कैसे निकालोगे, से देखो सबसे पहले यहाँ तुम लोग लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई 2 गुने 22/7, आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 6 सेंटीमीटर। इसको गुना करो, कितना आएगा, 200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, एक का निकल गया। अब फिर तुम लोग किसका निकालोगे, अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 गुने 22/7, 7 गुने सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों चीज का निकल गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के, और यहाँ तुम क्या लिखोगे, 264 प्लस 308, दोनों को जोड़ देंगे 572। एक ये भी रूल हो जाता है, एक ये भी रूल हो जाता है। जैसे मान लो स्कूल में दूसरे टाइप से बता दिया गया, ये भी हो सकता है जी का स्कूल में दूसरे तरह बता दिए, तो एक ये भी रूल हो सकता है। लेकिन इस रूल को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग इस रूल को फॉलो कर रहे। देखो ऊपर में लिख दिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके नीचे दोनों का हम लिख दिए। स्पेस थोड़ा सा चौड़ा लगेगा लेकिन उसका लेंथ कम लगेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए।